जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोहलू से लेवीज QRF और हसास इदारों की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोहलू मुमताज़ अली खैतरान की खसूसी हदायत पर रिसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी सरब में लेवीज QRF ने बामुकाम सोराब नाला तहसील कोहन में दहशतगर्द के कंपाउंड पर कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में गोला बारूद धमाका खेज मवाद बरामद करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। कार्रवाई IED 3 अदद, ATM 7 अदद, APM 7 अदद, डोरबैंड गन 5 अदद, 38 मार्टर गोले 140 अदद, 38 मार्टर फ्रंट फ्यूज़ 106 अदद, 38 मार्टर बैक फ्यूज़ 86 अदद, AGL 17 ग्रैंड 354 अदद समेत बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक अहमद मरी, KC न्यूज़ कोहलू। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें मुजफ्फरगढ़ से मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब खुर्रम सुहेल खान लगारी अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। खुर्रम सुहेल लगारी वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन थे। वज़ीर आला पंजाब के प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स के मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा दे दिया। MPA खुर्रम सुहेल लगारी ने कहा कि दोनों ओहदों से इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में जमा करवा दिया। इलाके के तरक्याती काम ना होने की वजह से इस्तीफ़ा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार खुर्रम खान लगारी PP 275 MPA मौन खसूसी वज़ीर आला पंजाब स्पेशल एजुकेशन। मैंने कल वज़ीर आला साहब को मौन खसूसी का डिज़ाइन दे दिया था और फिर मुझे चेयरमैन वो स्पेशल टास्क के लिए प्राइस कंट्रोल के लिए दिया गया, तो मैंने वो भी रिज़ाइन करके मुझे कहा कि मुझे कुछ हल्की की मसरूफियात की वजह से मैं वो पूरी नहीं कर सकता। और मैंने 2 साल पूरे रियासतगान के लोगों के लिए दरिया के कटाव के लिए निंदे की कि मुझे मेहरबानी करके सिफर दिया जाए। फिर मुझे महकमा इरिगेशन ने कहा कि मेहरबानी करके उन लोगों की ज़मीनें नाम करवाएं। मैंने उन लोगों की ज़मीनें भी नाम करवा दी। उसके बावजूद मेरे दरिया का कटाव इतना ज़्यादा था कि लोगों के घर बेघर हो गए, लोग बेघर हो गए, लोग बेचारे नकल मकानी करना शुरू हो गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं उससे बेहतर है कि मैं अपने हल्के को ज़्यादा टाइम दी और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अपने ओहदों को टाइम नहीं दे पा रहा, जिस वजह से मैंने ओहदे छोड़ने का फैसला किया। और बाकी हम इंशाल्लाह इमरान खान के अभियान के साथ हैं। जो इमरान खान का अभियान होगा हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बाकी हमें शायद ओहदे संभालने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हल्के को टाइम देना चाहिए। हल्का है तो ये ओहदे हैं, हल्का नहीं है तो ये ओहदे भी नहीं है, क्योंकि हल्के की अवामी आपके लिए सब कुछ होती है। और मैं अपने हल्के की आवाम के साथ ही खड़ा हूँ और उनके साथ ही खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपको बताते चले नौशहर फिरोज से ग्रैंड हेल्थ सिंध के एहतजाजी कॉल पर पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से दूसरे रोज़ भी ज़िला नौशहर फिरोज के तमाम अस्पतालों में OPDs का मुकम्मल बैकआउट करके एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सिविल अस्पताल नौशहर फिरोज, भरिया सिटी, कंडियारो, मोरो, मिठियानी, ठहरोशाह, दरिया खान, मरी, पडियन, दरबेलो खानवाहन, महराबपुर, भरिया रोड, न्यू जतुई समेत तमाम बुनियादी सेहत के मराकज़ और दही मराकज़ में OPDs बंद रही। इस मौका पर रहनुमाओं हाजी अशरफ कुरैशी, मोहम्मद यूनिस, अलबेली सोमरो, लाला मूसा खान, जहूर सहतो, राजा हनीफ, शरीफ कुरेजो, गुलाम रज़ा, सऊद बोहो, आमिर मेमन, सुल्तान जुनेजो, शाबान तेनियो, साजन अली और दीगर ने कहा कि सिंध भर के हेल्थ मराकज़ बंद होने की वजह से गरीब मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन बेहिस हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। वो छोटे मुलाजमीन को परेशान कर रहे हैं। सिंध में कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन सिपाहियों को मास्क और सैनिटाइज़र भी नहीं दिया जा रहा। हत्ता के मुलाजमीन से रिस्क अलाउंस भी वापस ले लिया गया। जब तक टाइम स्केल सर्विस डायरेक्टर और हेल्थ प्रोफेशनल अनाउंस नहीं दिया जाता, OPDs का बायकॉट जारी रहेगा। 2 दिन बाद कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला गवर्नर हाउस असम्बली की तरफ एहतजाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली मशहूरी, KC न्यूज़। GHA के मेंबर मोहतरम खादिम हुसैन मस्तई साहब ने भी मीडिया से अभी बात की है। मैं भी उसी तसल्सल से बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत की सरासर नाइंसाफ़ी, नाजायज़ी, जो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस देकर हमसे वापस लिया गया है, हम उसकी दोबारा भी मजम्मत करते हैं कि जितनी मजम्मत करें कम है। लिहाजा हमारा एक मुतालबा नहीं है, हम हुकूमत से ये मुतालबा फिर भी करते हैं कि हमारा टाइम स्केल है,
हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 30% हमारा रहता है, वो भी रहा पड़ा है अभी तक, वो भी दिया जाए। रिकवरी लेटर है वो वापस किया जाए। कोरोना रिस्क अलाउंस नहीं था, ये हेल्थ रिस्क अलाउंस था, वो भी हमें वापस किया जाए। उसके साथ ये 3 मुतालबे जो हमारे टाइम स्केल है, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 30% और रिकवरी लेटर, ये मैं जब तक वापस नहीं होगा रिस्क अलाउंस और ये 3 मुतालबे हमारे मंजूर नहीं होंगे, जैसा कि खादिम साहब ने भी अभी बताया है आपको कि वो 3 दिन के लिए हमारी जो फुल OPD का बाइकाट है वो कल तक जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। कल जो GHA फैसला करेगी, फिलहाल हमने उनके कहने पे इमरजेंसी सर्विस जारी रखी हुई है, जिसमें कैजुअल्टी है, CCU है और इंडोर है, OT है, वो सर्विस हमारी जारी सारी है। और इस वजह से हम हुकूमत से फिर भी मुतालबा करते हैं कि ये लोग हमारे अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनको तकलीफ देना नहीं चाहते। अगर आप हमारे पेट पे लात मारेंगे तो आपको गले से हम भी पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो हम अपना हक आपसे छीन के भी लेंगे, जो भी होगा वो देखा ही जाएगा इंशाल्लाह। जो कल GHA जो ऐलान करेगी हम उसकी फुल हिमायत करेंगे इंशाल्लाह ताला। अलायंस के तरफ से आज दूसरा दिन है OPD के बाइकाट का। वजूहत यही है कि हेल्थ मुलाजमीन के जो हुकूक हैं वो उनको ना देने की वजह से ये हमने जो बड़ा स्टेप लिया है, इसलिए लिया है कि हमारे हक जो है वो जान बचाना वो नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो हुकूक हैं वो जायज़ हैं। हमारा रिस्क अलाउंस था जो कोरोना और वबाई बीमारियों की वजह से उन्होंने 3 माह दिया है, लेकिन 3 माह हमारे पहले भी जो थे उन्होंने काटे थे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जब रोकने पे आए तो कोई मुशावरत उन्होंने नहीं की और 1 लेटर फिनांस सेक्रेटरी ने निकाल दिया कि हमने रोक दिया है। सर्विस स्ट्रक्चर हमारा, टाइम स्केल और डॉक्टरों के प्रमोशन से, नर्सेज के प्रमोशन से, तो जितने भी हमारे हेल्थ के मसाइल हैं, जैसा कि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 50% जना NICH हॉस्पिटल को मिल रहा है, हमारे को 20% मिल रहा है, तो हमारे को 30% देने के लिए गवर्नमेंट तैयार नहीं है। मजबूर है कि हमने बड़ा स्टेप लिया है, ये मजबूर हो के। हमारे को दुख भी होता है कि ये जहाँ भी हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है वो गरीब लोग आता है, उनका हक रोक के हम अपना कुछ ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की ये बेहसी की वजह से जो भी हो रहा है, फिर भी हम इमरजेंसी खोल के रखिए। इमरजेंसी में जितने भी पेशेंट आते हैं उनको डील किया जाता है। हम गवर्नमेंट से फिर भी ये मुतालबा करते हैं कि हमारे हुकूक, हमारे को राइट्स, फंडामेंटल जो भी राइट्स हैं हेल्थ मुलाजमीन के, चाहे वो पैरामेडिक्स हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, उनको मिलने चाहिए। हेल्थ मुलाजमीन की तंजीमें, जितनी भी तंजीमें हैं वो एक साथ हैं और यही हमारे साथ नारे चल रहे हैं कि हम एक हैं, तो हमको मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस पे नहीं आती है किसी बात पे भी, हमारा कल तक OPD का बाइकाट है, इसके बाद कल रात को हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मीटिंग होगी। जो भी मीटिंग में फैसला होगा उस पर हम अमल करेंगे और जो भी नुकसान होगा वो गवर्नमेंट पे आयद होगा। जितना भी लेट होगी, जितने भी काम हमारे नहीं होंगे वो गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट में सेक्रेटरी हेल्थ भी आता है, सेक्रेटरी फिनांस भी आता है, वज़ीर आला सिंध भी आता है, सेहत मिनिस्टर भी आती है कि हमारे हुकूक वहाँ छुपे हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, डेरा गाजी खान से कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न साजिद ज़फ़र डाल ने ज़ेरे तकमील आस्ट्रो ट्रफ हॉकी ग्राउंड का मुआयना किया, जल्द फंक्शनल करने की हदायत जारी की। कमिश्नर DG खान साजिद ज़फ़र डाल ने कहा कि डेरा गाजी खान में आलमी मियार के आस्ट्रो ट्रफ हॉकी ग्राउंड को जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुस्तार मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। डेरा गाजी खान शहर के वस्त में सिटी पार्क कायम आलमी मियार का आस्ट्रो ट्रफ हॉकी ग्राउंड तकमील के आखिरी मराहिल में मनसूबे पर 13.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फ्लड लाइट्स की तनसीब, शायकीन के बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ाम को शामिल करके मनसूबे में तरमीम के लिए सिफारिशात मुतलका महकमे को भिजवा दी गई। मनसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, KC न्यूज़, डेरा गाजी खान।
नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं क्वेटा से। समंगली रोड पर दस्ती बम का धमाका। दस्ती बम नामालूम अफराद ने ज़ेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फेंका। धमाके में 5 मजदूर, 2 राहगीर बच्चे समेत 14 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, केसी न्यूज़ हब साकरान। रुख करते हैं नोडेरो का। नोडेरो सिंध नौजवान इत्तेहाद जिला लाड़काना के अहदेदारान की जानिब से रूरल हेल्थ सेंटर म्यूनसिपल कमेटी का दौरा। तफसीलात के मुताबिक सिंध नौजवान इत्तेहाद जिला लाड़काना की जानिब से जिला सदर अब्दुल गफूर चांडियो, बहादुर खान चांडियो, रिजवान जागरानी, मुजफ्फर सोमरो, आकिब मेमन, रहील अब्बास कुल्होड़ो के सिविल अस्पताल नोडेरो पहुंचकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अयाज, डॉक्टर गजनफर खोखर से मुलाकात की। हॉस्पिटल में सफाई और दवाई के सिलसिले में बातचीत की, जिस पर मेडिकल ऑफिसर ने यकीन दिलाया कि सब मसले हल किए जाएंगे, दूसरी बार शिकायत का मौका नहीं देंगे। इनके अलावा सिंध नौजवान इत्तेहाद की टीम गर्ल्स डिग्री कॉलेज नोडेरो पहुंचकर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नज़ीर अहमद सोमरो से मुलाकात की, जिसमें पानी और सफाई समेत कॉलेज के दीगर मसाइल सामने रखे गए। प्रिंसिपल की जानिब से मुकम्मल इज़्ज़त देते हुए कहा कि कुछ दिनों में तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। इसके अलावा सिंध नौजवान इत्तेहाद की टीम म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचे, जहां पर इंचार्ज हाफिज मुश्ताक कुरेजो से मुलाकात ना हो सकी क्योंकि वो ड्यूटी पर मौजूद ना था। वहां पर मौजूद सफाई के जिम्मेदार जाहिद भुट्टो से मुलाकात करके शहर के अंदर मौजूदा गंदगी के फुटेज दिखाए। सफाई नहीं होने के बारे में सब बताया गया, जिस पर जमादार जाहिद अपने आपे से बाहर हो गया। सिंध नौजवान इत्तेहाद की टीम से बदतमीजी करने लगा, धमकियां देने लगा। सिंध नौजवान इत्तेहाद की जानिब से जाहिद भुट्टो को फौरी तौर पर मुलाजमत से हटाया जाए। अगर जाहिद भुट्टो हटाया नहीं गया तो पूरे ज़िले लाड़काना के अंदर एहतजाज किया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इमाम अली, केसी न्यूज़ नोडेरो से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें डेरा गाजी खान से ज़िले भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। ये बार DPO उमर सईद मलिक ने दौरान विजिट पुलिस चौकी सीमेंट फैक्ट्री थाने कोट मुबारक के दाखिली और खारजी रास्तों का विजिट करते हुए कही। इस दौरान DPO ने इलाके का मुआयना करते हुए कहा कि ज़िले भर के दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारा मकसद है। DPO उमर सईद मलिक ने पुलिस चौकी सीमेंट फैक्ट्री पर तैनात पुलिस अफसरान से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। आखिर में DPO SHO थाना कोट मुबारक और इंचार्ज चौकी सीमेंट फैक्ट्री समेत तमाम पुलिस एहलकारान को हदायत की कि अपने फ़राइज़ मनसबी ईमानदारी और जान पेशानी से अदा करते हुए जराइम पेशा अनासिर की मज़मूम अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाए। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद, केसी न्यूज़ डेरा गाजी खान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें नवाब शाह से गवर्नमेंट सावन चांडियों के उस्ताद चंद हज़ार की खातिर तालीम के ख्वाहिशमंद तालिब इल्म की ज़िंदगी तबाह करने पर तुल गए। तालीम और तरबियत के अमीन असातिज़ा का रिश्वत के बगैर मिडिल क्लास के तालिब इल्म को पासिंग सर्टिफिकेट देने से इनकार। रिश्वत के 8,000 जमा ना कर पाने वाला तालिब इल्म गुज़श्ता 4 सालों से 9वीं क्लास में दाखिले से महरूम। तफसीलात के मुताबिक नवाब अली वाल्द मोहम्मद के गांव पकड़ियों के रिहायशी 8वीं जमात पास करने वाला तालिब इल्म मोहम्मद अजीम ने प्रेस क्लब के सामने तालीमी असनाद हाथों में लिए एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों से कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने 2015 में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सावन चांडियों से 8वीं जमात पास की थी। मज़ीद तालीम के हसूल के लिए मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट स्कूल के हेड मास्टर ग़ुलाम हैदर चांडियों, मास्टर फैज़ मोहम्मद और ग़ुलाम हुसैन के पास मुख्तलिफ़ औक़ात में गया। उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ़ औक़ात में 8,000 रिश्वत मांगी, जो मैं आज तक जमा नहीं कर पाया। मैंने उस्तादों से कहा, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, इतनी रकम देने की मेरे पास ताकत नहीं। बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपये जमा करके बामुश्किल हेडमास्टर के पास पहुंचा। पासिंग सर्टिफिकेट मांगा। हेडमास्टर ने 8,000 रुपयों के बगैर सर्टिफिकेट देने से इनकार करते हुए मुझे स्कूल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इलाके के बासर असातिज़ा के ख़िलाफ़ मेरी कोई अखलाकी मदद करने को भी तैयार नहीं। मैं गुज़श्ता 4 सालों से 9वीं क्लास में दाखिले से महरूम हूँ।
असातिज़ा की रिश्वतस्तानी ने मुझे गरीब की सरकारी स्कूल में तालीमी सफ़र के रास्ते बंद कर दिए। हालात की सितम ज़रीफ़ी और तालीमी ख्वाहिश की तकमील के सबब एहतजाज पर मजबूर हुआ हूँ। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा को कतई बदनाम नहीं करना चाहता था। उस्ताद और शागिर्द का रुतबा बड़ा मोहतरम है। तालिब इल्म मोहम्मद अजीम ने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर तालीम, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर स्कूल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुतालबा किया है कि मेरे तालीमी सफ़र पर रिश्वत की मोहर सब्त करने वाले तालीम दुश्मन असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके स्कूल में काबिल और दियानतदार असातिज़ा का तकर्रुर करके मुझे मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट जारी किया जाए ताकि मैं 9वीं क्लास में दाखिला लेकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूं। जी नाज़रीन, आपको बताते चले मोहम्मदपुर दीवान से ज़िला राजनपुर सब डिवीज़न जामपुर खुसूसन मोहम्मदपुर दीवान का महरूमियों और पसमानदगी का खात्मा। मिशन और एजेंडा है बेहतरीन इबादत, दरअसल इंसानियत की खिदमत ही है। मेरे कोई सियासी ज़ाती मकासद नहीं, गरीबों और मुजालमों की मदद करके दिल को सुकून मिलता है। किसी भी कब्जा ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता हूँ। सच को आँच नहीं, इल्ज़ामात लगाने वालों को मुंह की खानी होगी। इन ख्यालात का इज़हार मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत वज़ीर आला पंजाब के मोतमिद ख़ास मलिक हाजी शाहनवाज ढांडला ने ढांडला हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी शख्सियत एक खुली किताब है, कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। मखलूक खुदा की खिदमत से रूहानी कल्बी सुकून मिलता है। एक शख्स जो गैर कानूनी, गैर मंजूर शुदा ज़री मिल्कियत रकबे को डिफेंस कमर्शियल स्कीम के नाम पर गवर्नमेंट को 35 करोड़ का नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पर एक शहरी ने एंटी करप्शन असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर को तहरीरी दरख्वास्त भी दी। इतने बड़े फ्रॉड की गुजार चुका है और वज़ाते खुद मैंने भी हसूल इंसाफ के लिए एक दावा जावेद लतीफ़ सिविल जज मुअज़्ज़ज़ अदालत में शाहिद हसन कुरैशी के खिलाफ किया हुआ है। बुकलाट में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसे अनासिर को मुंह की खानी होगी। हकीकी बादशाहत और इक़्तिदार आला का मरकज़ महवर रब्बे ज़ुल जलाल ही है। अल्लाह ताला ने हमें मखलूक खुदा की खिदमत के लिए मुंतखब किया। ये अजीम मिशन तादमे ज़िस्त निभाना होगा। जेल साज माफिया को बेनिकाब करके ही रहूँगा। आवाम की दुआएं मेरे साथ हैं। इस मौका पर शकील कादिर, अल्लाह नवाज़ अहमदानी, मलिक अख्तर, मलिक मोहम्मद ढांडला, खादिम हुसैन जतुई, आरिफ गशकोरी, सलमान गशकोरी, करीम नवाज़ खानज़ादा भी मौजूद थे। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह नवाज़ अहमदानी, KC न्यूज़, मोहम्मदपुर दीवान। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें बारखा से कैसकर रकनी में अक्सियन लोरा लाई अज़ीज़ुल्लाह की सरबराही में बारखा में हालिया लोड शेडिंग के हवाले से आवाम के साथ खुली कचहरी की गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल के बारे में अक्सियन को आगाह किया गया। अक्सियन अज़ीज़ुल्लाह ने बिजली के हवाले से दरपेश मसाइल बड़े गौर से सुने। अवामी हलकों से अपील की कि बिजली चोरी, बिल ना देने वाले अफराद की वाबदा एहलकारों के साथ ताउन करके उनकी निशानदही करें, ताकि जो बिजली पर लोड पड़ रहा है इसमें कमी की जा सके, रिकवरी में आसानी हो। मज़ीद अक्सियन अज़ीज़ुल्लाह ने आवाम को यकीन दहानी कराई कि आइंदा शहर के बिजली 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 6 से 8 घंटे फराहम की जाएगी। बिजली चोरी करने और बिल ना देने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं यकूब खैतरान, KC न्यूज़, ज़िला बारखा से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ग्रैंड हेल्थ अनाउंस सिंध की कॉल पर DHO ऑफिस नौशहर फिरोज़ में मज़हर अली रोज पर रफ़ीक अहमद सोलंगी, गुलाम अब्बास चौहान, सैयद मदद अली शाह, रफ़ाकत अली शाह, डॉक्टर यासीन बिलाल और दीगर की क़यादत में एहतजाजी मुज़ाहरा करके एहतजाजी कैंप कायम किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं ने हेल्थ रिस्क अलाउंस सर्विस स्ट्रक्चर, 4 टाइम फार्मूला, टाइम स्केल, शोहदाय पैकेज, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, हेल्थ के मुलाजमीन को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़, मिठियानी से। जी तो ये कोविड की बीमारी जे करे असांखे जेको रिस्क अलाउंस गवर्नमेंट ॾिनो वियो हो, पहिरियों त वाइदो कयो त मार्च खां वठी असां ॾींदासीं, पर पोइ जुलाई खां वठी असांजो जेको शुरू कयो अलाउंस 2-3 महीना हलाए उनखे बंदि कयो वियो आहे।
हालांकि कोविड त अञा जारी आहे बीमारी, काफ़ी माण्हू मरी बि चुका आहिनि हिन में। ताज़ा हींअर 9 केस कल्ह जेको आहे रिपोर्ट थिया आहिनि। ऐं असां गवर्नमेंट खां मुतालबो था कयूं त महिरबानी करे असांजो इहो अलाउंस शुरू कयो वञे, जे न त ॿी सूरत में असांजी स्ट्राइक जारी रहंदी ऐं असां कमु बंदि करे ॾींदासीं। असांखे सिंध गवर्नमेंट हेल्थ रिस्क अलाउंस ॾिनो कोरोना जो। पहिरियां त अवल उहो असांजो 3 महीननि जो खाई विया। एमरजेंसी डिक्लेयर थी आहे फरवरी 26 खां। मार्च खां ॾियणो आहे न, जेको पहिरें 3 महीने जो ईअं ई खाई आहे। मार्च, अप्रैल, मई, जून जो। जुलाई खां वरी हुननि ॾियणु शुरू कयो ऐं उन में तय थियल हो त जेसिताईं कोरोना जो हिकिड़ो बि केस हूंदो तेसिताईं अलाउंस ॾींदा रहंदासीं। पर ओचितो राति जी ऊंदाईअ में हिननि नोटिफिकेशन कढी 3 महीननि खे ॾेई उन खां पोइ बंदि करे छॾियो आहे। जॾहिं त असांखां कमु उहो ई वतो वञे थो, कोरोना जो उहो ई कमु उन खां अञा वधीक वधी वियो आहे। डेली 300 खां 400 सैंपल वरिता था वञनि। 3 ॾींहं बि 9 केस असांजा पॉज़िटिव आया आहिनि ऐं असांजो अलाउंस ओचितो बंदि करियो। असां गवर्नमेंट खां मुतालबो था कयूं जेसिताईं कोरोना आहे तेसिताईं असांखे अलाउंस ॾिनो वञे। जेकॾहिं नथा ॾियो त डिक्लेयर कयो त कोरोना ख़तमु आहे। अॼु खां पोइ कोरोना जो कमु ख़तमु आहे। जेकॾहिं न त ही गुंडागर्दी बदमाशी बंदि कई वञे। बंदि कयो, बंदि कयो, बहाल कयो, बहाल कयो। मुंहिंजो नालो डॉक्टर ज़िशान आहे ऐं जीअं त कोरोना अञा जारी आहे, पर जेको गवर्नमेंट ओचितो रिस्क अलाउंस बंदि करे छॾियो आहे। असांजा डॉक्टर्स जेके सभु आहिनि उहे रिस्क ते आहिनि, त हिन लाइ गवर्नमेंट सां अपील आहे, हिननि खे गुज़ारिश था कयूं त रिस्क अलाउंस जेको आहे उहो बहाल कयो वञे। असांजो हेल्थ अलाउंस ही को इमरजेंसी जे लाइ आहे, त असां वटि हेल्थ में सदाईं जे लाइ इमरजेंसी आहे। हिननि कोरोना जे लाइ कोन चयो कोई अलाउंस तव्हां कोरोना जो लिखियलु आहे, हिन में इहो ई लिखियलु आहे इमरजेंसी रिस्क अलाउंस। असां वटि हेल्थ में सदाईं जे लाइ इमरजेंसी आहे ऐं हीअ सदाईं नाइंसाफ़ी करे थी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट। अॻु में 3 महीना असांजा ख़तमु करे रखिया आहिनि, खाई विया आहिनि ऐं उन जे लाइ असां सभु गवर्नमेंट खे अपील था कयूं त असांजे हेल्थ सां सदाईं इमरजेंसी आहे। ऐं कहिड़े बि टाइम में राति ॾींहुं 24 कलाक बरसाति थी पवे या किथे ॿोॾि थी अचे उते बि असांजी हेल्थ वारनि जी ड्यूटियूं हयूं थियूं वञनि। ऐं जेके सिंध सूबे जे कराची खे 3 स्केल ॾिनो थो वञे, त असांजे सिंध खे हेठि अंदरि सिंध खे छो थो ॾिनो वञे। इन जे लाइ असां इहा अपील था कयूं गवर्नमेंट खे त स्टेट सर्विस स्ट्रक्चर बि ॾिनो वञे ऐं 3 स्केल बि ॾिनो वञे ऐं हीअ जेको रिस्क अलाउंस बि असांखे ॾिनो वञे। इहा महिरबानी। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें SHO थाने खानगढ़ इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर की निगरानी में इंचार्ज पुलिस चौकी मोंडिका सफदर हुसैन ने दौरान गश्त मशकूक अफराद से 1250 ग्राम चर्स 210 ग्राम हीरोइन बरामद करके मुलजिम सिकंदर हयात को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करते हुए हवालात में बंद कर दिया। इस मौका पर इंस्पेक्टर चौधरी जावेद अख्तर ने कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नसूर हैं, इनके लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं। समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद अकील, KC न्यूज़, शाह जमाल। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास हेल्थ का स्टाफ नर्सिस उम्मीदवारान की जानिब से 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने मुस्तकिल ना करने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। एहतजाज में शामिल जामनियाज हुसैन, सुहेल इमरानी, सरफराज सोमरो, मोहम्मद तारिक समेत दीगर लोगों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना इमरजेंसी दौर में हमसे ड्यूटी ले गई, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद हमें तनख्वाह ना मिल सकी। जबकि कराची में एहतजाज के दौरान सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें मुस्तकिल करने का वादा किया था, जिसके बाद एहतजाज को ख़त्म करने का ऐलान किया गया। लेकिन इस टाइम तक कितने माह गुजर गए, हमें तनख्वाह ना मिल सकी और ना ही हमें मुस्तकिल किया गया। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमें 6 माह की तनख्वाहें देकर जल्द मुस्तकिल किया जाए, दूसरी सूरत में पूरे सिंध के अंदर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मंदूर मलिक, KC न्यूज़, मिठियानी। एहतजाज आयूं त असांखे रेगुलराइज कयो वञे ऐं असांजो पगार जल्द इशू कयो वञनि। सिंध गवर्नमेंट असांखे मार्च खां वठी कोरोना में असांखे जेको आहे सो हायर कयो हुयो। 6 महीननि खां पोइ असांजो कॉन्ट्रैक्ट ख़तमु थी वियो, बग़ैर पगार जे बग़ैर कंहिं नोटिस जे उन्हनि असांखे फारिग करे छॾियो। हाणे असांजी डिमांड आहे त जेके असां 1266 स्टाफ नर्सिस आहियूं,
जिन कोरोना में ड्यूटी कई आहे असांखे जल्द जल्द पको कयो वञे। असां सिंध गवर्नमेंट ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खां जीअं उन पहिरें वाइदो बि कयो हुयो त मां जेके बि स्टाफ नर्सिस खयां आहिनि कोरोना में जिन ड्यूटी कई आहे मां उन्हनि खे पको कंदुसि। असां उनखे चवंदासीं त हू पंहिंजो वाइदो पूरो करे ऐं असांजे स्टाफ नर्सिस खे तमामु जल्द पको कयो वञे। हिकिड़ो असांजो रेगुलाइज़ेशन जो मुतालबो आहे, ॿियो असांजी पघार जो मुतालबो आहे। गवर्नमेंट असां सां इहो वाइदो कयो त तव्हां 1260 नर्सिस खे कोरोना में ड्यूटी करण खां पोइ पको कयो वेंदो। सेक्रेटरीअ सां इहा कमिटमेंट थी एडिशनल सेक्रेटरी सां, उन जे कमिटमेंट जे बावजूद बि असांजो कॉन्ट्रेक्ट पूरो थियण खां 4 महीना चौथों महीनो हले पियो, अञा ताईं असांजूं पघारूं न इशू कयूं, न ई असांखे अॻिते को प्रोसेस लगाड़ी छॾियो। असां गवर्नमेंट खे अपील था कयूं त महिरबानी करे 1260 नर्सिस जिन पंहिंजी जान ते नज़रानो पेश करे जान ते खेॾी कोरोना जहिड़ी वबा सां विड़ी उन्हनि में ड्यूटी कयूं, उन्हनि आइसोलेशन वार्डन में ड्यूटी कयूं ऐं हिन महिल ताईं उन्हनि जे लाइ को अहिड़ो राय अमल न जोड़ियो आहे। त महिरबानी करे 1260 असां अपील था कयूं बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी ऐं वॾा आला इदारनि खे त महिरबानी करे असांजो मसइलो हल कयो वञे। 1260 नर्सिस खे तमामु जल्द रेगुलर कयो वञे। छो जो असां हेॾे ॾुखियो वक़्त में असां हिन सां हेॾी मदद कई त असां पंहिंजी सेमी गवर्नमेंट जॉब छॾियूं आहिनि, छाजे करे छॾियूं, इन करे त असांखे हिते गवर्नमेंट जॉब मिले ऐं इन करे बावजूदि हेॾो असां हिननि जो मुश्किल वक़्त में असां साथ ॾिनो आहे, पर हू असां हिन में ताईं कुझु न करे सघिया आहिनि। महिरबानी करे असांजो हिकिड़ो ई बस मुतालबो त असांखे परमानेंट कयो वञे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।